लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव के लिए अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं और बीजेपी सहित तमाम पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई है। जनसभाओं और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं। कूच बिहार रैली में लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई हमले बोले। ममता ने बीजेपी पर लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भगवा खेमे पर नहीं। ममता बनर्जी ने आगे कहा, सभी एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है। राज्यों के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों एनआईए, सीबीआई, आईटी के कितने अधिकारियों का तबादला किया गया। मैं बंगाल का ख्याल रखूंगी जब तक मैं यहाँ हूँ। वे बंगाल के लोगों को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। चुनाव से पहले सीएए लाया गया था। जैसे ही आप पंजीकरण के लिए अपना नाम जमा करेंगे आपको बांग्लादेशी घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय एजेंसियों की धमकी के आगे नहीं झुकेंगी। वहीं ममता बनर्जी के अलावा टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बीजेपी पर हमला बोला। शत्रुघ्न ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं उनके साथ जाकर सभी लोग के दाग धुल जाते हैं। और क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त जितने हैं, रूलिंग पार्टी के हमारे जितने अपने लोग हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है, इस वक्त बहुत ही बौखलाहट से, घबराहट से, परेशानी से, चिंता से, डर से गुजर रहे हैं। तो फिर शाम दाम दंड भेद भय करके का रूप दिखाते हुए लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं, डरा रहे हैं। सरकारी एजेंसीज का डर दिखा के करप्शन में फंसा दिया जाएगा, ऐसा बोल के कुछ लोग आते हैं सामने और उसको फिर उठाते हैं। और जब वो आप भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उनके वॉशिंग मशीन से निकल के एकदम चमक जाते हैं, सारी कहानी ख़त्म हो, सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं और नहीं मानते हैं, अपने निष्ठा पे और अपने कमिटमेंट पे अगर वो अडिग रहते हैं तो फिर ऐसे लोगों को तकलीफ दिया जाता है, रगड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसे हमें तो कई बार ताज्जुब होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब भी कल परसों ही कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों का हम एक्शन लेंगे और कोई भ्रष्टाचारी जो है सब जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। तो ये तो इनके परिवारवाद की जो बात करते उसी की तरह हास्यास्पद हो गया ये।